अब नवाज शरीफ का आप देखें कि नवाज शरीफ बड़ा कहता था वो जी मैं जनरल फैज को, मैं जनरल बाजवा को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है। अब नवाज शरीफ भी आप देखें एस्टेब्लिशमेंट का 12वां खिलाड़ी बना हुआ है और खेल रहा है। वो पहले कहता था जी मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, तो अभी वो जैसे कहते हैं वो भी कर रहा है, उसी तरह करता है जैसे वो कहते हैं। उसके पास चॉइस भी नहीं है, आपको पता है। पहले तो इधर लंदन में बोलता था, तो अभी है वो पाकिस्तान में। उसको पता है कि अगर उधर बोलूंगा तो फिर जो एस्टेब्लिशमेंट का डंडा है वो जरा बड़ा मेरा मतलब है तगड़ा है, तो उससे फिर बच के भी रहना है। तो बाहर वो कह रहा था मैंने जाना है, तो उन्हें बोला कि आप बाहर नहीं जाते, आपको चाइना दिखा देते हैं। तो चाइना में इलाज चेक करवा लेते हैं आपके प्लेटलेट्स कैसे हैं, तो उसके बाद फिर वापस। और वापसी पर अब जनाब वही बात करनी है जो अपना जनरल साहब ने सब ने करनी है। उनके ये 12वां खिलाड़ी बना हुआ है और अभी जनाब अपना मजे ले रहा है, मगर अंदर से खुश नहीं दिखाई देता। जैसे वो शहबाज शरीफ को कह रहा था कि दिल पर पत्थर रखकर मैं आपको वोट डाल रहा हूँ। वोट तो आपको किसी ने डाले ही नहीं है, ये भी तो आप देख लें कि वोट आपको किसी ने नहीं डाला। आप एक वोट से तो आप प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते, फिर जबरदस्ती आपको बनाया गया, मुसल्लत किया गया। अब जर्नैलों का क्या हाल है? जर्नैल कहते हैं खान साहब को जी कि आप ऐसा करें जी कि हमारी जान छोड़े ना जनाब, तो अपनी वो तोपों का रुख है ना जो वो आप आसिफ अली जरदारी या अपना जो है आप उसकी तरफ करें, जो अपना नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की तरफ, हमारी तरफ से आप जो है ना रुख उस तरफ कर लें। तो खान साहब ये बात मानने को तैयार नहीं। अब जाहिर है चीफ जस्टिस साहब ने भी सब ने रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमें भी तो बताएं, बचाएं ना, हमें किधर आपने फंसा दिया। तो आप ऐसा करें कि जो कुछ भी है ना अपना किसी तरीके के साथ आप इनके साथ मुज़ाकरात करें। खान साहब ने हामी भर दिया, ठीक है जी मुज़ाकरात कर लेते हैं। जाहिर है उन्हें बोलना है कि जनाब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है ना, कि ठीक है मुज़ाकरात करके देख लेते हैं कि ये जो ऊंट किस करोड़ बैठता है। तो अब मुज़ाकरात जब शुरू हो गए, उससे पहले भी काफी वो लोग अंदर से नाखुश हैं कि ये अगर मुज़ाकरात हो गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। अब खान साहब मुज़ाकरात करेंगे, फिर पता चलेगा कि खान साहब की क्या स्ट्रेटजी है और ये जो अपना PDM2 मसलत हुई है इनकी क्या स्ट्रेटजी है और जर्नैलों की क्या स्ट्रेटजी है और किस हिसाब के साथ ये जो है ना मुज़ाकरात करते हैं। और फिर उन मुज़ाकरात को ये कैसे जो अपना जो मसलत हुई है, जो इन्होंने मैंडेट चुराया है, इस हुकूमत को ये कैसे छोड़ते हैं। और अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर खान साहब को ये इनको डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर का ओहदा उनको देना पड़ेगा। 2-1 सीरियस से वो जीते हुए हैं। अगर खान साहब जर्नैलों की बात मान जाते हैं कि ठीक है जी मैं अपनी तोपां दा रुख दूजे पासे कर लेना, तो तुसी जेडे 5-6 हो तुसी जनाब अपना काम ना कम करो, तो मैं जेड़ा अपना जनाब इन्हां नूं देखना वा आसिफ अली जरदारी ते नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ते मरीम नवाज नूं बकरी नूं। तो उस बाद अगर वो कहते हैं जी कि नहीं जी आप ऐसा ना करें जी, हुकूमत गिरा देते हैं या दोबारा वोटिंग का ऐलान करते हैं, तो फिर आपको पता है कि वोट में पहले अरबों रुपया लग चुका है। IMF का सारा पैसा इन्होंने उधर खर्च किया PMLN ने, और इनके पास सीटें की आई सिर्फ 17, यानी इनके लिए हमारे डूबने का मकाम है कि इनके पास सीटें नहीं आई। तो अभी ये खान साहब की सीटों पर ये अपना जबरदस्ती मौज करने की और मस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम इनको नहीं करने देंगे। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इनको, मेरा मतलब है बड़ी जल्दी इनको जो है ना गिरा दिया जाएगा। ये मरीम नवाज जो अभी कभी पुलिस, कभी डॉक्टर, कभी वकील, कभी टीचर, ये जो रूप धार रही है ना महारानी साहिबा, इनकी भी छुट्टी होने वाली है। शहबाज शरीफ भी अंदर से नाखुश है, हमजा शहबाज भी चाहता है कि इसको गिरा दिया जाए, और नवाज शरीफ बस वो कहता है चलें जी बेटी को जो है ना मौज करने दें, इसको वज़ीर आला पंजाब बना देते हैं अपना पंजाब का, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा सूबा है जिसमें 65% आबादी है। तो ये चीजें भी इन्होंने जो है ना एक किस्म का कब्जा किया। उधर आसिफ अली जरदारी ने उधर अपना बलूचिस्तान पर कब्जा करवाया है, आसिफ अली जरदारी को सूबे में भी हुकूमत दी है, सिंध में भी दी है। अब उधर का जस्टिस भी कहता है जी मुझे तो किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, यानी जो जजेस पंजाब में, गेम तो सारी है पंजाब में, सिंध में तो कोई गेम ही नहीं है ना जी। उधर जो जस्टिस है डेफिनेटली वो तो अब आसिफ अली जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही चलता होगा ना। तो उन्होंने जो इधर के जजेस अपना जो शोर में चाहते हैं कि हमें बड़ा प्रेशर है, तो उनके तोड़ के लिए उन्होंने बोला है कि जो सिंध वाला जस्टिस है वो कह दे जी कि मुझे तो किसी किस्म का प्रेशर नहीं, तो मैं तो फैसले ठीक दे रहा हूँ। तो देखें केस तो सारे इधर है खान साहब के ऊपर, जो आपने 200 केसेस बनाया हुआ है, तो आपने तो बेसिकली फिर इधर सिस्टम निजाम करना है ना, सिंध में तो नहीं करना ना। जब अगर आप सिंध में जाते हैं तो फिर दूसरी बातें होगी। तो ये सारी चीजें देखते हुए जो है ना ये अपना गेमें डाल रहे हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने का। खान साहब ने भी बोला है कि ठीक है चलें इनके साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं, देखते हैं कि ये अब क्या करते हैं। अब जर्नलों की भी छुट्टी हो जानी है जनाब, चीफ जस्टिस की भी छुट्टी हो जानी है, ऊपर से जनरल आसम नीर की भी छुट्टी हो जानी है, और फैसल नसीर, ये सब फारिग हो जाने हैं। और खान साहब का मुकाबला करने के लिए अब दोबारा ऐसा 9 मई का ये ना तो वाकया बनाएंगे, ना ये बना पाएंगे, और ना ही इनके पास अभी कोई ऐसी अथॉरिटी है। पहले इन्होंने बना लिया कि चलें बहुत देर हो चुकी है, एक बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जनाब अलीना के अपना मामला क्या है तो क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें इन्होंने करके बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट ने भी
नवाज शरीफ को लाना था, पैसा लिया हुआ था, आपको पता है 700 मिलियन आसिफ अली जरदारी ने भी दिया हुआ था। तो वो जो उन्होंने कंप्रोमाइज किया हुआ था कि खान की हुकूमत गिरानी है, रजीम चेंज करनी है और आपको हर सूरत में हमने हुकूमत में लाना है, तो वो जो है ना वो उस हुकूमत में लेकर आए हैं और उसमें जो है ना वो अपना ये सारा सिस्टम और निजाम कर रहे हैं। अब आप देखेंगे वादे तो पूरे हो गए, मगर जैसे शोर था कि नवाज शरीफ आएगा तो पता नहीं जी नवाज शरीफ क्या कर देगा, तो नवाज शरीफ भी कुछ नहीं कर पाया। तो उसके बाद जब नवाज शरीफ भी फर्क हो जाता है तो एस्टेब्लिशमेंट भी बुरी तरह अब सोच में पड़ जाती है कि ये तो कहते थे नवाज शरीफ का जनाब फैन फॉलोइंग बड़ी है पाकिस्तान में, नवाज शरीफ आएगा तो पता नहीं जनाब क्या धज्जियां उड़ा देगा, नवाज शरीफ जनाब सूबे के सूबे जो है ना वो फतह कर लेगा, नवाज शरीफ को लोग इतना वोट डालेंगे कि नवाज शरीफ अगर आधा वोट अपने घर भी ले जाएगा तो फिर भी 2/3 एक सिरे से जीत जाएगा। तो जब नवाज शरीफ को वोट ही किसी ने नहीं डाला तो नवाज शरीफ भी परेशान हो गया। तो वो तो उधर उसको तो जैसे दिखाया गया कि मियां साहब वोट बस लोग आपको ही डाल रहे हैं, तो मियां साहब इन चक्रों में थे, उन्होंने बोला कि मैं विक्ट्री की जो है ना स्पीच दे देता हूं ताकि कौम के साथ मेरा खिताब करा दे। बाकी वो कहते हैं कि इलेक्शन तो जीत चुके हैं, उनको तो यही रिपोर्ट जा रही थी कि आप इधर से भी जीत रहे हैं, आप इधर से भी जीत रहे हैं, आप इधर से भी जीत रहे हैं। बेसिकली वो सब जगह से हार रहे थे। मियां साहब आप हार रहे थे, मरियम नवाज आप हार रहे थे, शहबाज शरीफ आप हार रहे थे, राणा सनाउल्लाह और सब ने बता दिया कि आप लोग हारे हुए हो और आप जीत नहीं रहे थे और आप जीत की खुशियां मनाने लगे, क्योंकि आपने जो कंप्रोमाइज किया हुआ था एस्टेब्लिशमेंट जर्नैलों के साथ वो आपको पता था। दूसरा आपको जो आईना दिखाया गया कि वोट आपका है, बस मियां साहब आपका ही वोट है और आपने ही जीतना है। तो मियां साहब को भी वो जो बात है ना बस वो दिल को लग रही थी कि मैं 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर 4थी दफा आ रहा हूं, तो उसमें मियां साहब भी जो है ना वो भी बुरी तरह ना रगड़ेंगे जनाब। ये सारी जो है ना गेम जनाब अली ना हो रही है, तो अब आप इंशाल्लाह ताला देखें।